जाकिर नायक एक ऐसा नाम जो आज की तारीख में इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। एक ऐसा नाम जो कनाडा में, बांग्लादेश में, मलेशिया में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। ये इंसान एक ऐसा इंसान था जिसको 2012 के पहले बहुत सारे मीडिया हाउसेस अपने शोज़ पे बुलाते थे, अपने स्टूडियोज़ में बुलाते थे एंड इनको मौका दिया जाता था बात करने का, प्रीच करने का, इस्लाम के बारे में, बाकी रिलीजन्स के बारे में, म्यूज़िक में को लेकर के इनकी क्या थिंकिंग है, होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के इनकी क्या थिंकिंग है, दूसरे रिलीजन्स को लेकर के इनकी क्या थिंकिंग है, अपोस्टेसी को लेकर के इनकी क्या थिंकिंग है। इन सारी चीज़ों में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जाकिर नायक को बुलाते थे और उनसे उनका ओपिनियन लेते थे। द इंडियन एक्सप्रेस ने इनको टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिस्ट में भी इंक्लूड किया और उसके अलावा एनडीटीवी में ये मल्टीपल कार्यक्रम में गए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जाकिर नायक जो आज की डेट में एक वांटेड फिजिटिव है, जिसको इंडिया में टेररिस्ट भी माना जाता है और एक टेरर सिंपथाइज़र भी माना जाता है, इन्होंने करण जौहर, शाहरुख खान और कबीर खान के साथ डायस शेयर किया था। तो बात एक्चुअली है आज से 10-12 साल पहले की, जब एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में जिसको बरखा दत्त होस्ट कर रही थी, उस कार्यक्रम में शाहरुख खान, करण जौहर, कबीर खान और जाकिर नायक थे सोहा अली खान के साथ, जहाँ पे बैठ करके मुस्लिम आइडेंटिटी को लेकर के बात हो रही थी, जहाँ पे मुस्लिम को किस वे में स्टीरियोटाइप किया जा रहा है, मुस्लिम आइडेंटिटी को कैसे इंडिया में एकदम से बैकलैश झेलना पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के बात हो रही थी। उस वक्त बीजेपी की सरकार इंडिया में नहीं थी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी इंडिया में, बट उसके बावजूद वो समय ऐसा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विश्व हिंदू परिषद और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस ने शाहरुख को रिक्वेस्ट किया था कि उनको जाकिर नायक के साथ स्टेज शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद शाहरुख खान और करण जौहर उस टाइम पे गए थे और जाकिर नायक के साथ स्टेज शेयर किया था। वहाँ पे भी जाकिर नायक ने अपने फ़न उठाए थे और अपनी बातें कही थी, जहाँ पे उन्होंने खुल के कहा था कि इस्लाम में कोई सेकुलरिज्म या कोई कॉन्स्टिट्यूशन या इन सारी चीज़ों का उतना अहमियत नहीं है। इस्लाम में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, या तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम या तो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, और ये सारी चीज़ें जाकिर नायक ने खुल करके कही थी। शाहरुख खान ने जब अपने ओपिनियंस रखे, करण जौहर ने जब अपने ओपिनियंस रखे, सोहा अली खान ने अपने ओपिनियंस रखे, कबीर खान ने अपने ओपिनियंस रखे, उस वक्त जाकिर नायक का अगर आप चेहरा देखोगे उस वीडियो में तो यू विल रियलाइज़ कि जाकिर नायक एक विकेट से स्माइल दे रहे हैं, जहाँ पे वो लिटरली बहुत ज़्यादा खुश नहीं है शाहरुख, सोहा और कबीर खान के स्टेटमेंट से, बिकॉज शाहरुख खान, सोहा अली खान और कबीर खान खुद एक मॉडरेट मुस्लिम है एंड जाकिर नायक इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। बट उसके बावजूद बरखा दत्त ने जाकिर नायक को प्लेटफॉर्म दिया और उनको प्रीच करने का मौका दिया गया। उसके बाद एनडीटीवी वालों ने दोबारा भी जाकिर नायक को बुलाया, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने कार्यक्रम में भी जाकिर नायक को बुलाया। उस टाइम पे क्योंकि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं थी, तो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रिंज एलिमेंट माना जाता था कि ये लोग सिर्फ केओस क्रिएट करना चाहते हैं और हर चीज़ में लेकर के सिर्फ दंगा फसाद करते हैं। लेकिन बात एक्चुअली ये नहीं थी। जाकिर नायक बहुत टाइम से कंट्रोवर्शियल था। 2012 में जाकिर नायक को कांग्रेस गवर्नमेंट ने जाकिर नायक के चैनल पीस टीवी को इंडिया में बैन कर दिया था। जाकिर नायक का चैनल पीस टीवी इंडिया में बहुत ज़्यादा हेट स्पीच फैला रहा था, ऐसा आरोप लगाया था कांग्रेस ने, और कोर्ट में भी जाकिर नायक गए थे, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला इंडियन गवर्नमेंट के पक्ष में डाला था और पीस टीवी इंडिया में 2012 से ही बैंड है। उसके बाद जाकिर नायक इंडिया को छोड़ करके बांग्लादेश चला गया और बांग्लादेश में जाकर के उसने इंडिया के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। और उसके बाद आईसिस जब अपनी चरम पे था, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने जो जाकिर नायक को फॉलो करते हैं पूछा था कि क्या वो उसामा बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं, क्या वो आईसिस को टेररिस्ट मानते हैं। लेकिन जाकिर नायक ने हर स्टेटमेंट में यही कहा कि उनको कोई प्रूफ नहीं दिया गया है कि उसामा बिन लादेन टेररिस्ट है, इस बात कोई प्रूफ नहीं है कि उसामा बिन लादेन ने 9/11 अटैक्स किए हैं। ये सारी चीज़ें जाकिर नायक बहुत टाइम से कर रहा था, ये सारी चीज़ें जाकिर नायक एटलीस्ट 2002-2003 से कर रहा था, लेकिन उस समय उतनी इस चीज़ को लेकर के प्रमोशन नहीं हो रहा था, उस चीज़ को लोग इतना मान नहीं रहे थे। बट धीरे धीरे जाकिर नायक ने अपने लिए फॉलोइंग बना ली। धीरे धीरे जाकिर नायक, क्योंकि एक एजुकेटेड इंसान है, क्योंकि कॉलेज गया हुआ है, क्योंकि डिग्री उसने ली हुई है, तो ही नोज़ कि कैसे चीज़ों को मोल्ड करना है, कैसे चीज़ों को कहना है, कैसे चीज़ों को नहीं कहना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है। इन सारी चीज़ें करते करते वो अपने आप को एक बहुत सॉफ्ट मुस्लिम के तौर पे उसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया। एंड एनडीटीवी में शाहरुख खान, करण जौहर, कबीर खान एंड सोहा अली खान ने जाकिर नायक के साथ स्टेज शेयर किया। जाकिर नायक से हाथ मिला, जाकिर नायक से गले लगे। ऑब्वियसली इसमें कोई वो नहीं है कि यार क्यों किया, कैसे किया। ऑब्वियसली आप जब स्टेज पे जाते हो तो अपने साथ के डिग्निटरीज को यू मीट देम, यू ग्रीट देम एंड एवरीथिंग। और उस टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें होती भी थी। यासिन मलिक जैसे लोगों को भी शोज़ पे बुलाया जाता था, स्टूडियोज़ पे बुलाया जाता था, उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाता था बात करने के लिए। बट उस टाइम पे भी जब माय नेम इज़ खान फिल्म रिलीज़ हो रही थी, तो शाहरुख खान और करण जौहर को लेकर के बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब वो लोग जाकिर नायक के साथ स्टेज शेयर करने गए थे एनडीटीवी के कार्यक्रम में बरखा दत्त के साथ।
बहुत लोगों ने कहा था शाहरुख खान को नहीं जाने के लिए, बस उस वक्त भी शाहरुख खान वही शाहरुख खान थे जो वो आज हैं। शाहरुख खान ने किया वही जो उनके मन में था। कंट्रोवर्सी हुई थी बट बहुत छोटे लेवल पे हुई थी। कार्यक्रम में शाहरुख खान या किसी ने कोई भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिया था। बट एक वक्त ऐसा भी था जब शाहरुख खान, ऑब्वियसली बॉलीवुड के मेन बिग प्लेयर्स, मेन पावर हाउसेस शाहरुख खान, करण जौहर, कबीर खान, जो मेन पावर हाउसेस उस वक्त थे। कबीर खान की फिल्म आ रही थी न्यूयॉर्क, उसके प्रमोशन के लिए कबीर खान भी गए थे। माय नेम इज़ खान के प्रमोशन के लिए शाहरुख खान आए थे करण जौहर के साथ। एंड सोहा अली खान एक ऐसे ही एक एज अ सोशलाइट भी वहाँ पे आई हुई थी। एंड इन लोगों ने जाकिर नाइक के साथ स्टेज शेयर किया था। एटलीस्ट बहुत सारे लोग शाहरुख, करण जौहर, कबीर खान थोड़ा सा कैलकुलेटेड वे में बात कर रहे थे। बट जाकिर नाइक उस वक्त में भी खुल के अपनी टीचिंग्स के बारे में बात कर रहा था। बाद में 2016 के बाद, नरेंद्र मोदी के पावर में आने का 2014 के बाद, तो जाकिर नाइक ने इंडिया के खिलाफ एकदम हेट वाली बातें करना शुरू कर दिया। बीजेपी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे ऑरलैंडो में जो शूटिंग हुई थी, चाहे आईसिस को लेकर के स्टेटमेंट्स हो, चाहे म्यूज़िक को लेकर के स्टेटमेंट्स हो, चाहे होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के स्टेटमेंट हो, चाहे दूसरे रिलीजन्स को लेकर के स्टेटमेंट हो, चाहे श्रीलंका में 2019 में जो हुआ उसको लेकर के स्टेटमेंट्स हो, चाहे जो न्यूजीलैंड में हुआ था 2020 में उसको लेकर के स्टेटमेंट्स हो, सीएए को लेकर के स्टेटमेंट्स हो, सारी चीज़ों में उन्होंने अपना एंटी इंडिया और एक एंटी हिंदू स्टैंस अपना दिखाया। एंड ये बात उसी वक्त की है जब आज से 10-12 साल पहले शाहरुख खान, करण जौहर और कबीर खान ने जाकिर नाइक के साथ स्टेज शेयर किया था। लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में है।